myself Advocate Deepika. So today we are discussing भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शंस कर लिए हैं. आज हम करेंगे सेक्शन 53. सेक्शन 53 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. 53 किसके अंडर आता है? पार्ट 3 ऑन प्रूफ, चैप्टर 3 फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूफ. जो फैक्ट्स को हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है उसके अंडर सेक्शन 53 आता है. सो सेक्शन 53 क्या कहता है? फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड. जो फैक्ट्स एडमिट कर लिए हैं उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. वो जुडिशियल एडमिशन बन चुका है. कोर्ट हैज डिस्क्रिशन, उसकी कोर्ट की डिस्क्रिशन है. इसमें क्या है? नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड. कोई भी फैक्ट जरूरत नहीं है प्रूफ करने की. इन एनी प्रोसीडिंग्स विच द पार्टीज और देयर एजेंट एग्री टू एडमिट एट द हियरिंग. जो उन्होंने ऑलरेडी एडमिट कर लिया है उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. और विच बिफोर द हियरिंग दे एग्री टू एडमिट बाय एनी राइटिंग or which by any rule of pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, या उन्होंने खुद ही बोल दिया कुछ भी, तो वो सारे फैक्ट्स एडमिट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है. कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर्स द फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड. कि जो तुमने एडमिट किए हैं उसको प्रूफ करो. तो ये सारा कोर्ट की डिस्क्रिशन है. सेक्शन 53 में बस इतना ही है. नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर 4 ओरल एविडेंस. ओरल एविडेंस इसमें क्या है कि ओरली कहाँ हम बोल सकते हैं उनके सेक्शंस करेंगे. हम कहाँ पे ओरल एविडेंस का प्रूफ दे सकते हैं. सेक्शन 54 क्या कहता है? प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस. All facts except the contents of document may be proved by oral evidence. हम सारे फैक्ट्स को हम ओरली बता सकते हैं. एक्सेप्ट किसको नहीं बता सकते? कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स हैं मे बी प्रूव्ड. मे आ गया तो ये डिस्क्रिशन है. जहां पे मे आ जाए वहां पे डिस्क्रिशन होगी कोर्ट की, तो इसका एविडेंस देना पड़ेगा. नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 55 ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट. ओरल एविडेंस कब डायरेक्ट होगा? प्रिसीव्ड बाय एनी अदर सेंसेस एडमिसिबल. कोई भी सेंसेस से प्रिसीव्ड किया हो तो वो एडमिसिबल है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अ फैक्ट विच कुड बी सीन, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द विटनेसेस हु सेज ही सॉ इट. अगर किसी ने देखा हो तो वो विटनेस वो कह सकता है कि मैंने ये देखा है. किसी ने सुना हो तो वो एविडेंस दे सकता है कि मैंने सुना है, और क्या सुना है वो बता सकता है. A fact which could be perceived by any other senses in any other manner. कोई भी मैनर में, कोई भी सेंसेस से perceived किया हो, it must be the evidence of a witness. Witness का वो evidence बन जाएगा. Who says he perceived it by that sense. जो कहेगा कि मैंने ये perceived किया है इस sense के थ्रू. An opinion or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion. ये उस person का evidence है जिसने ये hold किया है. So if it is in opinion, उसका opinion है. तो इस सेक्शन में ये है कि कोई भी सेंसेस से कुछ भी प्रोसीव किया हो वो एडमिसिबल होगा. इसके प्रोवाइजो भी है, वो हम डिस्कस करते हैं. तो इसका प्रोवाइजो भी है. ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट. कोई भी एक्सपर्ट का कोई भी ओपिनियन है एक्सप्रेस्ड इन एनी ट्रीटिस कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल, सो वी कैन प्रोड्यूस दैट. अगर कोई भी ओपिनियन है एक्सपर्ट का, वो उसने ट्रीटिस में लिखा हुआ है और वो ऑलरेडी सेल में है कि आप उसको खरीद सकते हो, तो वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट में एज एन एविडेंस. नेक्स्ट प्रोवाइजो है इफ ओरल एविडेंस रेफर्स टू एक्सिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटीरियल. अगर ओरल एविडेंस हम दे रहे हैं किसी एक्सिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटीरियल थिंग अदर देन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ और है, कोर्ट में इफ थिंग्स फिट, अगर कोर्ट को सही लगा तो वो रिक्वायर्ड द प्रोडक्शन ऑफ सच मटीरियल थिंग फॉर इट्स इंस्पेक्शन. तो वो उसको कहेगी कि वो प्रोड्यूस करो
प्रोडक्शन ऑफ सच मटीरियल थिंग, अगर कोर्ट को सही लगा तो। सो सेक्शन 55 में फर्स्ट हैंड नॉलेज है, सो दिस एक्सक्लूड हेयर से एविडेंस। सेकेंड हैंड नॉलेज जो सुनी सुनाई बातें, हेयर से एविडेंस का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें, वो इसमें एक्सक्लूड करते हैं। फर्स्ट हैंड नॉलेज मतलब अगर बंदे ने खुद कोई भी अपनी सेंसेस से प्रोसीव्ड किया है तो वो एविडेंस बन सकता है, बट सुनी सुनाई बातें यहाँ पे एविडेंस नहीं बन सकती। सो चैप्टर 4 ओरल एविडेंस यहाँ पे खत्म होगा। 54 and 55 डील्स विद ओरल एविडेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। सो नेक्स्ट सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।